नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। जेपी नड्डा के निवास पर हुई बैठक के बाद 30 मंत्री बनाने पर सहमति हुई। 20 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल का गठन होगा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और डिप्टी सीएम शामिल रहे। नए चेहरे और जातीय आधार पर चुने गए सदस्य। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए स्वप्निल जैन की। खनियादाना में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज पर निर्धारित मापदंड से अधिक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगी। ऐसा करने पर कार्रवाई के लिए उड़नदस्ता की टीम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद अपना पहला आदेश जारी किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने के लिए दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल पर ही उपयोग किया जा सकता है। धर्मगुरु मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को खुद उतारते हुए दिखे। इस संबंध में समस्त धार्मिक स्थलों पर सूचित कर दिया गया है और स्वयं के द्वारा समस्त प्रकार के जो लाउड स्पीकर से संबंधित यंत्र है वो उन्हें स्वयं ही हटा लिए हैं। तो अभी खनियादाना नगर में और कहीं तो नहीं है? हाँ, इस संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन संभवतः सभी ने हटा लिया है। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। ग्वालियर में जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाने वाले 2 छात्र जेल में हैं। दोनों छात्रों पर डकैती का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 10 दिसंबर की रात वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए दोनों छात्रों ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को ड्राइवर से छीन लिया था। इसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई थी। इस गंभीर मामले में फंसे 2 छात्रों में से एक छात्र ग्वालियर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा छात्र सुकृति शर्मा शिवपुरी का रहने वाला है। सुकृत की मां अंजना शर्मा का कहना है कि बेटे ने मानवता दिखाई, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। ये कदम उसने किसी की जान बचाने के लिए उठाया था। इसके बाद कार की चाबी भी पुलिस को सौंप दी गई थी। पीड़िता सरकार और न्यायाधीश से सिर्फ यही गुहार लगा रही है कि जो घटना घटी उससे किसी की जान भी बची है, इसलिए बेटे के कृत्य को माफ कर दर्ज मामले को शून्य किया जाना चाहिए। ये दिल्ली गया था, दिल्ली अधिवेशन में, वहाँ से वापस लौट रहा था। तो जिस ट्रेन में ये था उसी में कुलपति थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ी। आगरा पे तबीयत बिगड़ी, मुरैना पे और ज़्यादा बिगड़ी। तो इन्हें एम्बुलेंस के लिए बोला, तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि आपको ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे लगी हुई मिलेगी। तो ये लोग आए तो वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी, तो एक 4 व्हीलर खड़ी थी। तो इन्होंने ये तो देखा नहीं कि ये किसकी 4 व्हीलर है, उनसे मदद मांगी कि इसे हॉस्पिटल तक ले चलो। ड्राइवर ने मना कर दी। तो ये बच्चों ने उस कार में कुलपति को डाल के और हॉस्पिटल तक ले गए और ये चाबी पुलिस वालों को सौंप दी कि ये गाड़ी की चाबी है। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता के शिवपुरी से। शिवपुरी के सट गांव में 4 हथियारबंद बदमाशों ने 3 घरों में बंदूकों का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 3 घरों से जेवरात सहित हजारों रुपए नकदी और सामान लूट कर अपने साथ ले गए। लोगों का कहना है कि चारों बदमाशों के हाथों में बंदूकें थी, साथ ही वो डकैतों की वेशभूषा में फौजी के कपड़े पहने हुए थे और कुछ बदमाश पहरेदारी के लिए घरों के बाहर भी खड़े थे। पुलिस ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों ने तीनों घरों से 40,000 रुपए, 1 जैकेट, कंबल, जेवर के अलावा 2 मोबाइल और 15,000 रुपए चुराए हैं। लूटपाट का भाई साहब रात के 2 बजे आए चोर। तो रात के 2 बजे पूरी लूटपाट कर ये रकम भी ले गए, पैसे भी ले गए। अच्छा, तो क्या मोबाइल भी ले गए। आपका क्या ले गए? हमारा मोबाइल ले गए और रकम ले गए। रकम ले गए? कुछ नगदी थे क्या? नगदी पैसे? हाँ, 15-20 नगदी। उसमें गांव वालों ने ये बताया है कि चोरी करने के बाद उनको भागते हुए हथियार सहित देखा है। कुछ मूवमेंट के बारे में भी बात चली है इस क्षेत्र में। तो हमने आज थाना प्रभारी बैराड़ को, थाना प्रभारी गोवर्धन को सर्चिंग के लिए लगाया कि मैं भी इसी कारण से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारियों के साथ में मिलकर सर्चिंग पर निकल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट्स जोधपुर साइड से, चूँकि सर्दियों के समय में जनरली पशु चोरी घटनाएं इस क्षेत्र में होती हैं, तो पशु चोरी घटनाओं में बहुत से यहाँ पर मुरैना और धौलपुर से अज्ञात बदमाशों का मूवमेंट देखा गया है। इस दृष्टिकोण से हम आज एक सर्चिंग भी निकाल रहे हैं। अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में प्रथम दृष्टया ले लिया गया। व्यवहारी स्टेशन के पास गुड्स ट्रेन कोयले से लदी 6 बोगी पटरी से उतरी। राहत बचाव कार्य जारी है। कटनी सिंगरौली रेल मार्ग बंद हुआ। कई यात्री ट्रेन हुई प्रभावित। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रूट हुआ डाइवर्ट। सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका गया। कई अन्य ट्रेनें रद्द होने की संभावना है। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना रहे मकान को तहसीलदार की उपस्थिति में तोड़ा गया।
कार्रवाई के दौरान नगर परिषद कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहे। बता दें कि खनियादाना में मायापुर रोड शासकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के सामने शासकीय जमीन पर चोरी छिपे अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही अतिक्रमण को हटाकर सामग्री को जब्त किया गया। मामला उसमें क्या है, एक्चुअली वो हाई कोर्ट में प्रचलित है, हाई कोर्ट से उसमें स्थगन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चोरी छुपे मतलब रात के समय किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसको तहस नहस करके सामग्री जब्त कर ली। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS टुडे के साथ।